क्या है कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन में देखो एफ एक्स को क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, जी एक्स मिल रहा है। अब जी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है जी, एफ एक्स प्लस के लिखे हैं, के का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एफ एक्स के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी सोच सकते हो कि अगर एफ एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट हो गया कोई y इज इक्वल टू, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स मिलेगा, अब प्लस 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गया, जी एक्स। तो देखो अगर यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट एक कांस्टेंट भी करते हैं तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएशन जी एक्स ही मिलेगा, इसीलिए इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो ये के आ जाता है, के कांस्टेंट में, के का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, मीन्स रियल नंबर होगा। ठीक है, तो के से क्या करता है, डिफर करता है, बट वो क्या है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, एफ एक्स और ये जी एक्स अप टू फ्रॉम एफ एक्स से जी एक्स, तो क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फिर जी एक्स से एफ एक्स जाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। ठीक है, समझ में आया, हेलो। वो कांस्टेंट से डिफर करेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे फंक्शन रख सकते हो, एफ एक्स प्लस के भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स प्लस के को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, जी एक्स मिलेगा, जी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। के का वैल्यू, के क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको एक दूसरे का क्या बोला जाता है, रिवर्स प्रोसेस। समझ में आया, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है समझने में? सर इंटीग्रेशन का बोलो। सिंबल वाला पार्ट एक बताइए ना, क्या? इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं, वहाँ लिखे थे ना आप ऊपर, वो क्लियर एक बार नहीं हुआ अच्छे से। हाँ, ओके, वो बताता हूँ, रुको, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखो, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के, और सी भी लिख सकते हो, और यहाँ पे और सी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। ठीक है, ये फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, क्या लिखेंगे, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शन टू बी, सर फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड पूरा है, जी एक्स और डी एक्स? नहीं नहीं, ये सिर्फ जी एक्स इंटीग्रेटेड। इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसका नाम भी होता है, बताओ किसी को पता है? नाम पता है किसी को, बोलो, क्या बोला जाता है, किसने, अद्या? हेलो, आवाज जा रहा है जी? सर इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं सर क्या? इंटीग्रेबल। एक मिनट, ये स्टक कर गया है।
क्या बोला जाता है? इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल नहीं बदमाश। सर इंटीग्रैंड। हाँ, गूगल कर लिए क्या? सर हम नोट्स लिखे हुए थे कॉपी में, वही देखे। ठीक है, इंटीग्रैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीग्रैंड, जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब बोलो डीएक्स को क्या बोला जाता है? बोलो। यहाँ पे dx है, dx को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x। मीन्स dx जो किया गया है, dx क्या है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। ये बेसिकली क्या है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, उसका मीनिंग भी बताऊंगा यहाँ पे। तो dx जो होगा वो इंटीग्रेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू x। dx अगर dy है तो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y। dt रहेगा तो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे बोलो fx को क्या बोलेंगे? बोलो। fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ gx। dx और इसको क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। और प्रिमिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स प्रिमिटिव फाइंड करना रहेगा x का, मीन्स इंटीग्रेशन x का फाइंड करना होगा। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, प्रिमिटिव बोला जाता है। और ये क्या हो गया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? ये सर इंटीग्रल साइन आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? क्या होगा कि वैल्यू उसका फिक्स नहीं होगा, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसका वैल्यू रियल नंबर्स में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 3 √2 √5 इस तरह से। फिक्स्ड नहीं होगा, कांस्टेंट ही है। तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट जैसे 2 बोल दिया गया तो वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट हो गया। अगर के यहाँ पे बोले और आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ले सकते हो। के का वैल्यू तुमको मन है तो 1 ले सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड का मन हुआ तो वो 2 भी ले सकता है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है वहां पे बहुत। के का वैल्यू जैसे देखो ना, वहां पे कुछ भी रखो, इट मीन्स इस तरह से सोच सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रहे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 रहे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस √2 रहे। सारे में डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई dx जब फाइंड करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। यस और नो? यस सर। इसलिए यहाँ पे 2 5 नहीं लिख करके y इज इक्वल टू एक्स प्लस के भी लिख सकता है। के आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे 1 को x के टर्म्स में, तो ये क्या मिल जाएगा? x प्लस के मिल जाएगा। x प्लस 2 भी हो सकता है, x प्लस 3 भी हो सकता है, x प्लस 5 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो एक कांस्टेंट से क्या होगा? डिफर करेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा समझ लेना। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। कोई फंक्शन है, फंक्शन इट मींस फंक्शन का वहां पे बताए थे डिफिनीशन क्या होता है कि एक इनपुट के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। फॉर यूनिक इनपुट आउटपुट शुड बी यूनिक। 2 आउटपुट नहीं मिलना चाहिए एक इनपुट के लिए। फिर क्या होगा कि एवरी इनपुट के लिए आउटपुट मिलना चाहिए। दो लाइन बोले थे ना कि याद रखना है। 2 लाइन क्या था कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा,
सेकंड पॉइंट बोले थे कि सारे इनपुट के लिए आउटपुट मिलना है, सारे इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन, कुछ फंक्शन अगर बोल दे, कोई ग्राफ इस तरह से बना दे, ठीक है, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर इस इनपुट के लिए देखेंगे तो आउटपुट एक यहाँ पे जा रहा है और एक आउटपुट क्या है, यहाँ पे मिल रहा है, तो दो आउटपुट मिल रहा है एक इनपुट के लिए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन मान लो, ठीक है। dx जो है वो बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन ये x है ना, तो ये dx। तो देखो इसके corresponding क्या देगा, fx का आउटपुट देगा fx, और ये dx, ये बेसिकली एक क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका थिकनेस क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, थिकनेस क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो ये एक वैल्यू इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेट, इसी में डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ोगे कि x इज इक्वल टू a से इंटीग्रेट कर दिया गया है x इज इक्वल टू b में, तो a टू b में, तो ये डेफिनिट वैल्यू देगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनिट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट से ओनली चेंज करता है, जो वेरिएबल होता है पार्ट वो सेम होता है, जैसे x लिख दिया गया y इज इक्वल टू और fx इज इक्वल टू, अभी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आगे ये सब एक्सप्लेन करने में थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है। अगर इंटीग्रेट किए fx dx को, तो लिखेंगे x dx दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे k हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा कि ये जो क्या दिया, एक्सप्रेशन दिया है, उसका ग्राफ क्या लिख सकते हो, ग्राफ हो सकता है कि इस तरह से भी होगा, ग्राफ k से वेरी कर रहा है, इस तरह से चलते जाएगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, पैराबोला ही होगा, बट k जैसे जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ चेंज होते जाएगा, वो फिक्स नहीं होगा, मीन्स अप एंड डाउन जा सकता है, वो k को डिफर करेंगे, तो मीन्स ये जनरल टाइप के हो गया, जो जिसका वर्टेक्स क्या हो गया, y एक्सिस पे हो गया, ठीक है, समझ में आया। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो अगर सिंपल सा देखो कि fx dx, ये बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन में जाओगे तो ये एरिया देगा, एरिया कैसे देखेंगे यहाँ पे, कि फिर से बता रहा हूँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जाओगे, ये कोई फंक्शन हो गया, फंक्शन y इज इक्वल टू fx, राइट, ट्राई करना समझने का। चलो y इज इक्वल टू fx, सपोज ये x हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से x लिए, तो ये जो वैल्यू है वो x प्लस dx ले लिए, ठीक है। तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा, dx होगा, होगा कि नहीं, सर ये वैल्यू। और देखो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, एक मिनट लाइन पे ही रहना, वो पता नहीं स्टक कर जा रहा है। वेट करना, कुछ सिस्टम प्रॉब्लम थी। अच्छा बताओ तब तक, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बोलो क्षितिज। सर cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हाँ अब देखो यहाँ पे समझना, ये dx हो गया, अब अगर x ये क्या हो गया, इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, तो देखो ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा बना है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डेफिनिट इंटीग्रेशन जब फाइंड करते हैं तो वो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देता है, वो करीब करीब बोल सकते हो कि
जो आउटपुट होता है वो एग्जैक्ट होता है, करीब करीब। एक्यूरेसी उसमें 100% नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो बाद में भी पढ़ोगे, अगर ट्राई करते हो तो यहाँ भी समझ सकते हो। ये वाला जो पार्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से, ये जो है यहाँ पे, यहाँ तो 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये दोनों से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, फंक्शन इस तरह से जा रहा है तो इंक्लाइंड हो गया है, ठीक है। तो इंक्लाइंड हो गया तो बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट करके देखोगे उसी वाली पार्ट को, तो ध्यान देना, ये dx हो जाएगा, इस पे fx आउटपुट देगा, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या था, x था, और यहाँ पे x प्लस dx था। इसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट क्या दे देगा, ये वाला जो आउटपुट देगा वो f x प्लस dx का आउटपुट देगा। तो हम लोग जो लिखते हैं, एरिया जो फाइंड करते हैं वो रेक्टेंगल, इसको एज्यूम करते हैं, तो इस वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो यार स्टक क्यों कर जा रहा है, एक मिनट, नेट चल रहा है ना, नेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत कहाँ से आ रहा है। वेट करना, आवाज जा रहा है क्या, सिस्टम का कुछ तो। अरे यार जूम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पहले ओके। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा, fx दे देगा। अब देखो इसका जो एरिया लिखोगे इस वाले रेक्टेंगुलर पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, fx इंटू ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, तो dx। अब इसको करते क्या है कि इस वाले, जब 12th में जाओगे तो वहां पे पढ़ना है किस तरह से इंटीग्रेशन, समेशन से इंटीग्रेशन में रिड्यूस किया जाता है। तो इसी को अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अगर x इज इक्वल टू ए हो गया और ये x इज इक्वल टू बी हो गया, तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद देन वहां पे सारे एरिया को ऐड कर लिया जाता है। तो ऐड किया जाता है तो वहां बाद में पढ़ोगे कि सिग्मा को किससे, इंटीग्रल साइन से वहां पे चेंज किया जाता है। तो वो x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के बीच में है, वो कंप्लीट क्या दे देता है, कंप्लीट वैल्यू देता है। एरिया उसको बोल सकते हो क्या कि एबव द एक्स एक्सिस रहेगा तो वो एरिया अंडर कर्व दे देता है। अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो वहां पे हो सकता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का जीरो भी वैल्यू होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो डायरेक्टली ये नहीं बता सकते हो कि एरिया अंडर कर्व ही होगा। एरिया अंडर कर्व मीन्स एरिया, जहां एरिया आया तो ऑलवेज वैल्यू उसका क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा कि चेंज करता है। देखो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ जूम में प्रॉब्लम चल रहा है इतना ज्यादा। एक मिनट यार, कुछ तो दिक्कत चल रहा है। तुम लोग का टाइम ऐसे ही जा रहा है।
ठीक है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स ए टू बी करेंगे तो ये कंप्लीट पार्ट दे देगा, लेकिन ये एक्यूरेसी क्या होता है 100% नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ आउटपुट देगा यहाँ पे, फाइनाइट आउटपुट, ठीक है। तो अब इतना जानना नहीं है अभी वो कैसे देगा, बस बता दिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में उसको डिवाइड किया जाता है, सारे को ऐड करोगे वही आउटपुट हो जाता है, और वो आउटपुट उसी को क्या कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। अगर एरिया बोलोगे तो एरिया अंडर कर्व वो क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक उसके होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एरिया बोलोगे तो एरिया का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एरिया में अगर कोई कर्व इस तरह से है, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 2 है और इसका वैल्यू अगर फाइंड करोगे बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो -3 है, तो अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाएगा एफ एक्स मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डेफिनिट इंटीग्रेशन ए और ये बी बोलनी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 3 = -1, बट एरिया बोलेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस मॉडुलस ऑफ -3 = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में। बस इतना डिफरेंस है। ये क्या न्यूमेरिकल सम देता है और ये अलजेब्रिकल सम देता है, ठीक है। हेलो, चलो ये आगे की बात है, अब रहने दो, उतना ये जानना नहीं है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव होता है कि डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू मिलता है अगर उसको फिर से इंटीग्रेट किया जाए तो एग्जैक्टली वही फंक्शन मिलेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे कांस्टेंट को जस्ट सिंपली x टू द पावर n का y = इसको डिफरेंशिएट करते थे dy by dx, तो क्या मिलता था n इंटू एक्स टू द पावर n - 1 मिलता था। हेलो, यस सर। ओके। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x टू द पावर n, x to the power n+1 divided by n+1। dx, तो यहाँ पे मिल जाएगा x टू द पावर n - n+1 डिवाइडेड बाई क्या होगा n+1 अब प्लस k ऑलवेज क्या करना है, ऐड करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ पे जब लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं हो तो हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। हमेशा k आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको ऐड करना है। अगर 12th में बनाओगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा, k ऐड करना भूल जाओगे तो हो सकता है कि जो चेक करने वाला हो वो तुमको 1 मार्क्स भी दे सकता है आउट ऑफ 5 मार्क्स, वो डिपेंड करता है उस पर। 2 मार्क्स भी दे सकता है, 3 मार्क्स भी दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 मार्क्स तो जरूर कट कर लेगा। तो ये के बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। अगर इसको फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, n+1, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे इस वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हो, देखो हम यहाँ पे gx सपोज मान लेते हैं, gx = x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस k। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो n+1 बाहर आ जाएगा इंटू n+1 x टू द पावर n+1 -1, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस = x टू द पावर n बच जाएगा जो कि इसके इक्वल है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल चीज याद रखना कि x टू द पावर n dx इसका जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n+1 प्लस k, ये एक हो गया। वेयर यहाँ पे लिख लेना n ≠ -1, ठीक है।
-1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड है। सेकेंड, अब बताओ e⁻x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? e to the power e⁻x प्लस k, k. ठीक है। थर्ड, a⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? जैसे देखो डिफरेंशिएट करते थे e⁻x का, साइड में लिख लेना, तुमको एक्स्ट्रा ये फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएट किए dy y, यहाँ पे ये लिख लो d e⁻x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलता था? e⁻x ही मिलता था। मींस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही मिलेगा, राइट। अब देखो a⁻x, इसको डिफरेंशिएट करते थे, क्या मिलता था बताओ? a to the power x log a base e. a⁻x log a बेस e, यही ना, यही मिलता था, बोलो। Yes sir. तो अब क्या है, सिंपली a⁻x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? बोलो, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाले को तो क्या मिलेगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हो a⁻x इज इक्वल टू, यहां ध्यान देना, d a⁻x डिवाइडेड बाई log a बेस e dx। अब इसको इंटीग्रेट करो तो डायरेक्टली मिल जाएगा a⁻x डिवाइडेड बाई log a बेस e। समझ में आ रहा है जो लिखा हूं वो? ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सर एक बार फिर समझा दीजिए ना। ओके, ट्राई कर रहे थे बट ओके। देखो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि जो इसी वाले पार्ट को समझा रहे हैं, ध्यान देना। a⁻x को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता था? a⁻x log a बेस e होता था, ठीक है। अब तुमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखो a⁻ क्या है? x, मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 log a डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x किसके? dx के टर्म्स में, इज इक्वल टू a⁻ क्या हो जाएगा? x। अब ध्यान देना, इसी को अगर कांस्टेंट है, जैसे k इंटू एक्स रहता था, डिफरेंशिएट इसको करते थे dx में, तो क्या लिखते थे? k बाहर आ जाता था, dx by dx हो जाता था, होता था जी? यस और नो? होता था ये Yes, वाला? sir. हाँ। Yes, तो sir. यहाँ पे कांस्टेंट को अंदर ले जा सकते हो। देखो क्या लिख लोगे, एक बस सोचने के लिए बता रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके भी आगे बढ़ सकते थे, बट सोचने के लिए कैसा होता है, समटाइम्स कैलकुलेशन ये यूज किया जाएगा। है बहुत सिंपल, फॉर्मूला बताना इंटीग्रेशन का कुछ है नहीं, अभी बता करके खत्म कर देते, बट सीखना है इसलिए थोड़ा चीजें बता रहा हूँ। ये dx इज इक्वल टू a⁻x ही हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं? Yes, sir. ओके, अब ये समझो कि कंप्लीट जो फंक्शन है, यहां देख पा रहे हो कि कंप्लीट फंक्शन a⁻x, ट्राई करना समझने का। हाँ, a⁻x डिवाइडेड बाई log a को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, तो क्या मिल रहा है? a⁻x मिल रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा। नहीं समझ में आया? आएगा, एक कांस्टेंट Yes, से sir. डिफर करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? a⁻x को क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो a⁻x डिवाइडेड बाई log a बेस e आएगा। आएगा? यस और नो? नहीं तो देखो सिंपल तरीके से, और भी सिंपल तरीके, ये समझ में आया या नहीं आया जी? Yes sir, आ गया. Sir, आ गया ना? integration वाला part clear नहीं हुआ. ओके,
बदमाश, ये वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है तो ये वाला पार्ट ही आएगा ना, जो इसके अंदर जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही तो आता था। जैसे यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान देना क्या भूल गया है उसको रिलेट करना। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बताए थे, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, जी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अगर कर रहे हैं तो ये क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। नहीं समझ में आया, जो एफ एक्स है डायरेक्टली वही मिलेगा। आई बात समझ में? यस तो सर। अब क्या कर रहे हैं कि इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए टू द पावर एक्स मिला। अब ए टू द पावर एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए मिलेगा। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ गए। चलो, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस ई। अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, तो क्या मिल रहा है, ए टू द पावर एक्स मिल रहा है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही मिलेगा। बोलो। यस सर। ओके, चलो अब और सिंपल करके बताते हैं। ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर एक्स को और क्या लिख सकते हो, ध्यान रहे यहाँ पे। ओके, के एक्स के लिए समझाना पड़ेगा। चलो, e टू द पावर log e a टू द पावर x dx लिख सकते हो। देखो ये दोनों सेम रखे हैं। यस सर, लिख सकते हैं। अब इसी को लिख सकते हो e टू द पावर x log क्या हो जाएगा, ए बेस ई। a बेस e हो जाएगा। यस कोई सर। दिक्कत नहीं ना, ये क्या हो जाएगा dx। अब ये ध्यान देना, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के केस में क्या होता है कि अगर जो भी यहाँ पे क्या है कि ये log एक कांस्टेंट है, जैसे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो e टू द पावर x ही मिलेगा। अगर e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन dx में करेंगे तो इसको e टू द पावर x, और जो कांस्टेंट होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जो मल्टीप्लाई रहता, जो यहाँ पे क्या रहता था कांस्टेंट, जो कांस्टेंट से x के साथ जो कांस्टेंट में जो कंटेंट करता था x के साथ, वो क्या हो जाता था कि मल्टीप्लिकेशन में चला जाता था डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है आगे, तब वो बता सकते हैं बाद में, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो भी कांस्टेंट रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर देखो चलो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा बताना, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर लिखते हो e टू द पावर, इसी में देख लो, अगर √2x लिखते हो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग को पता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे k आ गया है तो इसका इंटीग्रेशन जो लिखेंगे e टू द पावर √2x डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, √2 और प्लस c लिख देंगे। जो कांस्टेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x के साथ आएगा, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका क्यों करेंगे वो आगे बताऊंगा, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट ये ध्यान में रखना कि जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उस कांस्टेंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका अगर लिखना चाहते हो इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log a बेस e डिवाइडेड बाई log a बेस e, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा c, और ये फिर से क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है वो चेंज होकर के किस में चला जाएगा बताओ, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a बेस e प्लस c में। ये सेम चीज है ना, e टू द पावर क्या लिखा हुआ है, x log a बेस e, इसको फिर से लिख सकते हैं e टू द पावर log a टू द पावर क्या हो जाएगा x, और इसका बेस क्या है e। अब ये दोनों सेम हो गया तो a टू द पावर x ही हो जाएगा। जैसे log यहाँ पे अगर a लिखते थे, a बेस में रहता था, यहाँ n इज इक्वल टू n, तो वही बात है। n के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट है, ये n ही है। और ये बहुत समझ में, यस सर, अभी तक तो क्लियर हुआ। अब क्लियर हो गया। ओके, क्लियर है या नहीं?
ये सब क्लियर है बट लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, चलो कॉम्प्लेक्स बना दिया हूँ, फॉर्मूला बताना रहता तो खत्म हो जाता। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, अभी सिंपल वाले ही देखो, थर्ड फॉर्मूला था e टू द पावर x, e टू द पावर x dx का जो फॉर्मूला होगा e टू पावर x प्लस c होगा। 4 नंबर में a टू द पावर x dx, इसका याद रखना, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा प्लस c। अभी जस्ट फॉर्मूला याद रखो, वो बताऊंगा आगे तो डिस्कस करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो अब ध्यान रखना, साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता था, किसको डिफरेंशिएट करते थे तो साइन x मिलता था, बोलो। साइन x किसको डिफरेंशिएट करते थे तो मिलता था, फॉर्मूला भूल गए हो? सर साइन एक्स तो कहीं में नहीं मिलता था, माइनस साइन एक्स मिलता था हाँ तो माइनस मिलता था ना, बताओ। कॉस एक्स में। माइनस ऑफ cos x। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स। प्लस सी। ठीक है, समझ में आया? वो बता रहे थे माइनस, वो तो एडजस्ट हो जाता। ये ध्यान में रखना, किसको डिफरेंशिएट करते थे तो साइन एक्स आता था, जस्ट उसका उल्टा माइनस है तो माइनस लगा देना वहां पे। ठीक है, क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन में सी जहां आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में वहां माइनस लगाना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद जहां पे सी आ रहा है उसमें माइनस लगा देना है। अब देखो cos x dx, अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंशिएट करते थे तो cos x मिलता था, माइनस साइन x। क्या माइनस साइन x, साइन एक्स। साइन x को डिफरेंशिएट करते थे तो मिलता था। ठीक है, मिलता था नहीं, इंटीग्रेशन। अब sec स्क्वायर x किसको डिफरेंशिएट करते थे तो sec स्क्वायर x मिलता था, tan एक्स। tan x प्लस सी। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x dx, माइनस साइन वो एडजस्ट कर लेना, किसको डिफरेंशिएट करते थे तो कोसेक स्क्वायर x मिलता था, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अरे बात समझ में, जहां सी आएगा माइनस लगा देना है। ओके, देन किसको डिफरेंशिएट करते थे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता था, सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स प्लस सी। गुड, ये सोचना है। ओके, ये 9 हो गया, ये 10। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, किसको डिफरेंशिएट करते थे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता था, मीन्स माइनस साइन वो तो एडजस्ट करोगे ना, प्लस सी। माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स प्लस सी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, फॉर्मूला में किसी को दिक्कत, बोलो यस और नो बोलो। फॉर्मूला में दिक्कत, याद रखने में दिक्कत होगा, डिफरेंशिएशन अगर आता है तो यहाँ पे याद रख सकते हो, बोलो यस और नो। यस सर। डिफरेंशिएशन आता है तो ये सोचना है कि किसको डिफरेंशिएट किए थे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आया था, तो वो सेक एक्स को डिफरेंशिएट किए थे तो लिखे थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ये सेक एक्स अगर लिखोगे dx तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस तरह से याद रखना, रिवर्स में सोचना है। आई बात समझ में? 1/x dx, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, log mod of x प्लस सी। ठीक है, log mod of x प्लस सी। इसलिए वहां बताए थे कि x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, शुरू में लिखवाया था यहाँ पे। दिक्कत सर वहाँ मॉड एक्स क्यों लगा? अभी रहने दो, mod x में फिर बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट 1/x रहेगा तो log mod of x रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा,
एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी लोगे निगेटिव भी रहेगा तो ये क्या होना चाहिए, मोड में चला जाना चाहिए कि जब log x रहेगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, समटाइम्स होगा, x निगेटिव हो गया तो x log ये -2 लिखेंगे, मॉड में नहीं लिखेंगे तो -2 हो गया तो ये क्या हो गया, इस पे आउटपुट ही नहीं देगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जब x का वैल्यू सिंपली इंटीग्रेशन करवाएगा और x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू पूछेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पे इसको मॉड में रखना है। तो हमेशा इंटीग्रेशन ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना है कि 1/x dx रहेगा तो log mod of x plus c होगा अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान में रखो, बाद में बता दूंगा। चलो यहाँ तक फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं ना, बोलो। अच्छा ये बताना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएट करते थे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता था, बताए थे। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये नहीं बताया हम, 1/1 प्लस एक्स बताया स्क्वायर सर। बताए ना, तो ये ध्यान में रखोगे ना तो 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ओके सॉरी tan इनवर्स नहीं बताया हम क्या, बताए थे सर। ये ध्यान में रखोगे तभी तो होगा। फॉर्मूला याद नहीं रखना इंटीग्रेशन का अलग से, डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बोलो किसको डिफरेंशिएट करते थे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, सर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स में चला जाएगा, तो उसके याद भी नहीं रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, बताओ किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाले पार्ट मिलेगा, ये देखो मॉडुलस इसीलिए मिलता है कि सेक इनवर्स एक्स का जो स्लोप होता है, इसका स्लोप ऑफ सेक इनवर्स एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बाद में ये जब ग्राफ पढ़ोगे तब सीखोगे कि देखो ये वाला पार्ट है जो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे सेक इनवर्स एक्स dx, ये क्या मिलेगा, 1/मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये रियल वैल्यू इन देगा तो पॉजिटिव, तो हमेशा क्या होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो स्लोप क्या होगा, इसलिए मॉडुलस लिखा हूँ। एक्स जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, मॉडुलस में रहेगा। ओपन भी रख सकते हो बट सेक इनवर्स एक्स ही होगा, यहाँ एक्स भी वो उसी तरह से ही रहेगा, बट रहने दो। समझ में आया, हेलो हेलो, आया सर। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। अब देखो जैसे cos इनवर्स x का नहीं लिखे हैं, तो cos इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएट करोगे dx तो क्या मिलता है, बोलो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस खाली आ जाता है, तो ये ध्यान रखना कि माइनस देंगे तो cos इनवर्स x में जाएगा। और ये अगर ये नहीं ध्यान में रख, अभी आगे का नहीं बताता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पे ये एक चीज याद रख सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस, ये ध्यान में रखना बस, कॉट इनवर्स x, जिसको रखना मन है वो ध्यान में रखेगा, नहीं तो जिसको भूलना है वो भूल भी सकता है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 ही होता है, ठीक है। जिसको ध्यान में रखना है वो रखेगा, क्योंकि इसी का वैल्यू यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स x है तो उसको कॉस इनवर्स π/2 माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हो, अभी जो फॉर्मूला बताए थे उससे।
और ये π/2 क्या होगा, इसके साथ एडजस्ट होकर के एक कैपिटल सी दे देगा, वो सी ही रहेगा। कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक फाइनाइट टाइप का कांस्टेंट, उसके साथ मिल करके एक न्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे देगा, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा, माइनस अगर राइट साइड में भेजोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया। थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, देन बताता हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देखो टफ लगेगा, अगर ये सीखना है तो सीख जाओ, इजी वाले चीज तो टफ तो समझने में लगेगा ही, जैसे बता रहा हूँ। अगर बोलोगे तो बच्चा वाला चीज बता दूंगा, लेकिन बच्चे वाले पढ़ के करोगे क्या, बच्चे वाले कहीं से भी पढ़ लोगे सिंपल सिंपल चीजें। अगर इसमें नहीं समझ में, अगर इसका 50% भी समझ में नहीं आ रहा है तब पूछना। अगर कभी भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 100% समझ में आ जाएगा। अगर 100% समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत वो मुझ में है कि हम उस क्वालिटी का पढ़ाई तुमको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। 100% समझ में आ रहा है मतलब फॉल्ट कहीं ना कहीं मुझ में है। एक दो बच्चे तो समझेंगे ही, नो डाउट, बट 100% समझ रहे हो तो फेल्यूर मेरा होगा, तुम्हारा फेल्यूर नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन, तो देखो क्या किया जाता है इसमें, कॉन्सेप्ट थ्योरी यहाँ पे लिख दूंगा बताने के सर बाद। हाँ सर ये ऊपर में जो ये π/2 वाला जो फॉर्मूला है, ये हाँ, कैसे आ गया सर? मतलब ये खाली ऐसे पढ़ लें? हाँ बस अभी याद रखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 12th में पढ़ना है। अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई नहीं भी याद रखोगे तो चलो इसको हटा दें, तो जाना नहीं है अभी, रहने दो, एक्स्ट्रा क्यों लोगे, इसका जरूरत भी नहीं है, दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे लिख लो, कभी कभी इंटीग्रेशन रहता है, लिख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एटलीस्ट ये याद रखना। सर हम एक बुक में इसका देखे थे हाँ डेरिवेशन, ठीक है, वो रहने लेकिन दो ना, हमको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था। डेरिवेशन जानना भी नहीं है, जब जानना रहेगा तो आ जाएगा, अभी तो नहीं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन, ये जो रूल यूज किया जाता है उसके बारे में समझो। तो क्या किया जाता है, इसको यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो ये एक की होता है जिसको यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है फंक्शन को, या इंटीग्रेशन जिसको इंटीग्रेट करते हैं उस वाले फंक्शन को। तो यूजिंग इट to reduce integrand in standard form of integration, बस ये ध्यान, सब्स्टिट्यूशन यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेट। जैसे देखो साइन 2x dx, अब इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े, अभी जितना फॉर्मूला बताया हूँ उतने ध्यान में रखना, इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है कि साइन x अगर dx रहता तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस क्या हो जाता, c हो जाता, राइट, ये पढ़े हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल के फॉर्म में 2x आ रहा है। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन यूज करके क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्म हो जाता, साइन जेड डी जेड, तो वहां पे बता सकते थे साइन टी डी टी, तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन बता सकते थे कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे 2x आ गया, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको एज्यूम कर लो, और उसके बाद देखो, ऐसा नहीं कि हमेशा यही किया जाता है, वो डिपेंड किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एक और केस होता है उसमें, उसके लिए बाद में बताऊंगा। अभी के लिए यही
जानो कि यहाँ पे क्रिएट कर रहा है 2x, क्योंकि sin 2x dx का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं कि किसका? sin x dx का। तो 2x इज इक्वल टू अलग एक इसका रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट किससे, डिफरेंट वेरिएबल से, तो इसको t बोल देंगे, तो देखो sin t आ जाएगा। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूर होता दिख रहा है। चलो अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड y x, differentiating both side with respect to x। तो दोनों साइड x से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो 2 dx y dx इज इक्वल टू dt y dx, यहां से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 dx इज इक्वल टू dt। समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? यस सर, समझ यस में आ सर। रहा है ना? ओके, देन अब क्या करेंगे कि इसी वाले फंक्शन को देखो क्या लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब dx का जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। तो हम dt बाई 2 लिख लो, इसी को लिख सकते हो साइन t dt, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऑलवेज बाहर आ जाता है, इज इक्वल टू अब लिख सकते हो 1/2 साइन t dt का माइनस कॉस t, अब प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखो इसी को लिख सकते हो 1/2 माइनस कॉस t का, फिर से क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट कर देना उसका वैल्यू, क्योंकि t है जो हम लोग अपने तरफ से उसको एज्यूम किए थे, तो उसको रिप्लेस भी करना है प्लस के। समझ में आया? हेलो सर एक चीज पूछना था हाँ, सर, यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यों नहीं किए, एक्स ही क्यों किए? अगर t के साथ डिफरेंशिएट अगर करते तो भी यही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एज्यूम किए t के टर्म्स में कीजिए या x के टर्म्स में कीजिए, रिजल्ट अल्टीमेटली वही आएगा। हमको करना क्या है, फाइनली dx को, मींस यहाँ पे वेरिएबल t दे रहे हैं तो dx भी dt के फॉर्म में जाना चाहिए, यही ना, और तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, तो वो आ जाएगा। अब t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कीजिए और x के टर्म में डिफरेंशिएट किए, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ओके, हेलो, हाँ ध्यान देना, अगर fx का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन gx है, तो f यहाँ पे ध्यान देना kx का इंटीग्रेशन g, यहाँ पे kx, अब y क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर रिलेट करते हो तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे साइन यहाँ पे kx होता और ये dx, इसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड करोगे तो माइनस कॉस kx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर साइन 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करके बताओ तो क्या होगा, ये हमेशा इंटीग्रेट करके बताओ, नहीं तो बताऊंगा अभी। बोलो, बोलो क्या होगा। देखो हम लोग के पास क्या है, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन पता है, तो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम कर रहा है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को क्या करेंगे, टी एज्यूम, क्षितिज, सागर, शुभम,
आंसर बताओ क्या होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा। सर एक आंसर लग रहा है पर शायद गलत हो सकता है। अच्छा सर बोलो। माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। ये सही था, ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा हुआ था कि x प्लस सी ही रख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g के x प्लस सी डिवाइडेड बाई के प्लस एक कैपिटल सी दे दिए, ठीक है, स्मॉल सी और कैपिटल सी। हाँ बोलो क्या आंसर आएगा। माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है आएगा। देखो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, 2x प्लस 3 यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसी वैल्यू को क्या करना है t एज्यूम कर लेना है। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और t, सेम बात होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt बाई 2 आ जाएगा। तो अभी इसमें क्या करो सब्स्टिट्यूट कर लो उसी में, तो देखो क्या आएगा साइन टी डी टी बाई 2 होगा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब इसका 1/2 माइनस कॉस टी, अब प्लस क्या हो जाएगा सी या के बोल दो, वहां पे कांस्टेंट तो अब टी को रिप्लेस कर दो तो 1/2 क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस, तो जो x का जो कोफिशिएंट रहेगा तो हमेशा उससे क्या करना है डिवाइड कर देना है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ x के ओनली कोफिशिएंट के x प्लस सी भी है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, लीनियर फॉर्म होना चाहिए बट ये क्या होना चाहिए मस्ट बी लीनियर, लीनियर रहेगा तभी डिवाइड करेंगे, समझा। ये लीनियर होता है, जैसे साइन x लिखते हैं तो यहाँ x लिखे और ax प्लस b लिखे, वही चीज होगा। तो ये ध्यान रखना कि जैसे इंटीग्रेशन cos अगर पूछेगा ax प्लस रिलेट करके बता देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, सारे के लिए बता देता हूँ ध्यान रख। अगर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था e टू द पावर x प्लस c होता था, अगर e टू द पावर ax प्लस b रहेगा, लीनियर ओनली बता रहे, क्वाड्रेटिक होगा तो उसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा dx, सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, डिफरेंशिएशन सारे फंक्शन का पॉसिबल है बट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये एकदम बात है जो माइंड में हटा के रख लो, मीन्स फिक्स कर लो कि हाँ ऐसा होता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर ax प्लस b होगा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x है, ये क्या होना चाहिए मस्ट बी लीनियर, जो आएगा वो x रहे और ax प्लस b, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये लीनियर है तो क्या हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी, अब इसी में लिख देगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, लीनियर लिख रहा हूँ कुछ और फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a प्लस c कांस्टेंट, तो इस सब के लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख देगा सेक स्क्वायर ax प्लस b dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c, सारे के लिए समझ में आया। इंटीग्रेशन a टू द पावर px प्लस q dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी समझ में आ रहा है ये बस ऐसे ही q डिवाइडेड बाई एक p हो जाएगा देन log, बोलो ओके ये डिवाइड में चला जाता है
लॉग ए बेस ई। समझ में आ रहा है? शुभम, क्षितिज, सागर, रिद्धिमा, अद्या, कोई तो बोलो। यस सर, अभी वही फॉर्मूला नोट कर रहे हैं। यस सर। ये सब फॉर्मूला रिलेट करके याद करना है। देखो हर एक फॉर्मूला को याद नहीं, डिफरेंशिएशन आता है तो हर एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पता रहेगा। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, कहाँ माइनस प्लस होगा वो ध्यान रखना। जहां पे इंटीग्रेट करने के बाद सी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में सी आ रहा है, इट मींस माइनस वहां पे चला जाएगा। ठीक है, जहां पे इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन में जहां पे सी आता है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक में सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा देना है। आई बात समझ में? हेलो बोलो, समझ में आ रहा है जी? सर अगर ये लीनियर नहीं हुआ मतलब कि होगा ही नहीं तो इंटीग्रेट? नहीं होगा। जैसे तुमको लिख देगा साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका ऐसा नहीं लिखना है माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये क्या है? इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तरीका हो सकता है, कोशिश करोगे तो, बट ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो दूसरे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हम लोग को पढ़ना नहीं है। अगर होगा भी तो इसका भी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस, ये गलत। ठीक है, क्यों? ये डिग्री 2 है, नॉट ए लीनियर फॉर्म। ठीक ना? ये क्या है? लीनियर फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन पॉसिबल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स का पॉसिबल नहीं है। चलो समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कितना बज गया? अब नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मूला याद करके आना। सर प्लीज वर्कशीट दे दीजिए ना। क्या वर्कशीट? वर्कशीट, अच्छा ठीक है, मैं विशाल सर से बात करके हेलो अद्या, यस सर। हाँ वर्कशीट में विशाल सर से बात करके दिलवा दूंगा। शुभम, शुभम यस सर। समझ में आ रहा था? बहुत लोग चला गया, किसी को नहीं बुझा रहा था क्या? कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में बहुत इजी रहेगा, जो बताना था वो बता दिए। क्षितिज समझ में आ रहा था? यस सर, बस वही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का भी जो भी है फॉर्मूला लिखा है ना, रिलेट करके फिर याद हो जाएगा।